पैराग्राफ कल हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। इसमें कहा गुरुदेव ने, मान्यता को प्रधानता प्रकृति का उपासक देता है, इसीलिए न किसी को अपने से महान और किसी को क्षुद्र मानता है। अन्यथा कौन क्षुद्र कौन महान, मान्यता ही प्रधान। स्वयं का भाव नवीन नहीं, किंतु इसकी चर्चा आज नवीन। सत्य तक मनुष्य का अनुभव पहुंचा, इसके पश्चात भी कुछ है, उसकी न खोज की न अनुभव किया। और इसमें हमने यही समझने का प्रयास किया था कि जो मान्यता पर आधारित होती हैं चीजें, वो प्रकृति तक ही सीमित रहती है। प्राणी जानता नहीं है कि वो प्रकृति की ही उपासना कर रहा है, किंतु उसकी उपासना में प्रकृति की ही प्रधानता रहती है और वो मान्यता को प्रधानता देता है। और यही कारण है कि वो अपने आप से किसी को बड़ा और किसी को छोटा समझता है, किसी को महान और किसी को क्षुद्र समझता है। और जिसको महान समझता है उसी की उपासना करने लगता है। पहले उसके जो स्थूल रूप या साकार की उपासना करता है, वो भी प्रकृति की उपासना। फिर सूक्ष्म की यानी निराकार की, वो भी प्रकृति की उपासना। तो इस तरह है, महान मानने के बावजूद भी उसकी उपासना प्रकृति तक ही सीमित रहती है। और जिनको क्षुद्र मानता है उनके ऊपर तो वो ध्यान ही नहीं देता, किंतु जो प्रकृति के बजाय स्वभाव की ओर लक्ष्य करता है, उसके भाव में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई महान या क्षुद्र नहीं होता। वो तो सम भाव में जीता है, समता में जीता है। तो यह मान्यता ही है जो किसी को क्षुद्र मानती है और किसी को महान मानती है। तो प्रधान क्या हुआ? प्रधान है मान्यता। और यह मान्यता हमें प्रकृति तक ही सीमित रखती है। और पहले भी गुरुदेव ने बताया कि स्वयं मान्यता नहीं है, सत्य मान्यता हो सकता है। स्वयं का भाव नवीन नहीं। गुरुदेव यही कह रहे हैं कि मैं पहली बार कोई ये बात लेके नहीं आ रहा हूं, किंतु लोगों ने इसकी खोज भी नहीं की। और जब खोज ही नहीं की तो फिर इसकी चर्चा कैसे करते? हाँ, खोजने के बाद जो चर्चा आज हो रही है इसकी, वो नवीन है। आज नवीन मतलब गुरुदेव कह रहे हैं यहाँ पर अपने लिए कि भाई यह भाव कोई नया नहीं है, किंतु मैं इस भाव को आगे बढ़ा रहा हूं। स्वयं का वास्तविक अर्थ क्या होता है? अन्यथा लोग वर्ण इत्यादि को ही स्वधर्म मान लेते हैं। स्वयं यानी अपने आप को ही स्वयं मान लेते हैं, अपनी मैं को। किंतु स्वयं तो इन सब से भी परे है, यहां तक कि सत्य से भी परे है। मनुष्य का अनुभव सत्य तक पहुंचा। लोगों ने सत्य की खोज की और सत्य उन्हें उपलब्ध हुआ। किंतु सत्य के पश्चात भी कुछ है, उसके परे भी कुछ है। उसके बारे में न सोचा न खोजा। और जब न सोचा और न खोजा तो फिर स्वाभाविक है अनुभव कैसे होगा उसको। यही कह रहे हैं
कि सत्य तक पहुंचकर ही लोग यह मान बैठे कि हाँ भाई, हमारी यात्रा पूरी हो गई। आज कह रहे हैं, सर्प वृक्ष की पूजा करने वाला मनुष्य सत्य तक कल्पना कर अनुभव कर सका, यह प्रगति भी कुछ कम नहीं, अनुभूति की सीमा नहीं। उदर पूर्ति ही आज मनुष्य के लिए कठिन समस्या बनी हुई है। वह सत्य से परे की जानकारी के लिए क्यों बेचैन होने लगा? अज्ञात शक्ति के कार्य भी अज्ञात, जिन्हें अज्ञ क्या विज्ञ भी जान नहीं पाता। जीवन के कुछ महत्वपूर्ण क्षण होते हैं, ऐसे ही क्षणों में जिज्ञासु की उत्कट अभिलाषा पूर्ण होती है। और मान्यता के अनुसार लोग सर्प की पूजा करते आए हैं हमारे पूर्वज, और आज भी देखा जाता है। सांप को दूध पिलाते हैं, उसको महादेव का रूप मानते हैं। वृक्ष की भी खूब पूजा होती है, विशेषकर बट वृक्ष की, पीपल के वृक्ष की। तो इस तरह अलग अलग रूपों में जो मान्यताएं हैं, उनके अनुसार उसमें भी भगवान को ढूंढ लेते हैं लोग। यदि इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहने को तो पत्थर में भगवान है, कहते ही आए हैं लोग और सुनते भी आए हैं, किंतु जब तक उस पत्थर से कोई आकार नहीं उभरता, कोई रूप नहीं प्रकट होता, तब तक प्राणी को संतुष्टि नहीं होती है। किंतु कुछ ऐसे रहे हैं जो इसी बात पर विश्वास करते हैं कि पत्थर में भगवान है, तो पत्थर का कोई भी आकार हो, एक बटिया लाके रख देते हैं और उसी को शालिग्राम का रूप समझ लेते हैं। उसमें क्या कोई मूर्ति उभरी हुई है? तो ये तो मान्यताएं हैं, और इस तरह की मान्यताओं को लेकर के, जिसको हम यूं कह सकते हैं कि बहुत ही प्राथमिक रूप है, और प्राथमिक क्या, इंग्लिश वर्ड आ रहा है ध्यान में, बहुत ही प्रिमिटिव रूप है ये। प्रिमिटिव मतलब बहुत ही आदि काल का, जैसे प्रिमिटिव पीपल होते हैं, यानी आदिवासी किस्म के लोग, वैसे ही वो लोग सर्प की पूजा करेंगे, पेड़ों की पूजा करेंगे। कहीं पे भी आप जाके देख लो, आदिवासी एरिया में ऐसा बहुत ही कॉमन मिल जाता है। किंतु वैसे लोगों में से निकल के आए अगर कोई, जो सत्य की प्रथम तो कल्पना करे और फिर उसको माने, मान्यता में शामिल करे, और वो मान्यता उसे अनुभव तक पहुंचाए, यानी कितनी प्रोग्रेस की है मानव ने। हम देखते हैं, विज्ञान का रूप तो देखते हैं कि आदि मानव से लेकर के आज के मानव ने कितनी तरक्की की है। स्थूल प्रकृति में दिखलाई देता है, किंतु सूक्ष्म प्रकृति जो मन से शुरू होती है और मन में मान्यता आती है, वो मान्यता भी उसे इतनी दूर तक ले जा सकती है, कल्पना बनकर और फिर अनुभव बनकर। यह भी एक बहुत बड़ी प्रगति है। यही गुरुदेव कह रहे हैं, यह भी कुछ कम नहीं है। क्यों कम नहीं है?
क्योंकि अनुभूति असीम होती है। अनुभूति की कोई सीमा नहीं होती है। यदि हम वहां तक पहुंच कर ही समझ लें, हाँ भाई हो गया हमारा काम, तो हमको सत्य की अनुभूति करनी थी, हमने कर ली। किंतु होते हैं कुछ ऐसे, वो समझते हैं नहीं, अनुभूति तो सीमित नहीं है, अनुभूति की कोई सीमा नहीं है। अगर मैं चाहूं तो इससे आगे भी जा सकता हूं। चाहिए खोज, किंतु कौन खोजेगा? आज तो मनुष्य के लिए पेट भरना ही बड़ा कठिन काम हो रहा है। यानी उदर पूर्ति, सुबह से शाम भाग दौड़, किसके लिए? जिस किसी से पूछो, क्यों भाई किस लिए लगे हुए हो इतना, क्या परेशानी है, क्या बात? बस यही सुनने को मिलेगा, पापी पेट का सवाल है। तो क्या ये पेट पापी है? तुम लगे हुए हो इसके पीछे और समझते हो कि इस पेट के लिए ही तुम्हें पाप करने पड़ रहे हैं। यही हालत आज के मनुष्य की है। सुबह से शाम इसी के लिए लगा हुआ है, और वो क्या कभी सोच भी सकता है कि सत्य के परे भी कुछ है? उसको क्यों बेचैनी होगी? वो सत्य तक पहुंच गया, उनमें से ही कोई एक विरला। यही तो ऐसे लोगों के लिए बहुत है। तो ये दो एक्सट्रीम्स हैं। एक जो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के लोग हैं, बहुत ही रूढ़िवादी हैं, बहुत ही मान्यताओं में इतने जकड़े हुए हैं कि उनकी मान्यताएं भी सत्य की कल्पना नहीं करती। बस जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टि से उनमें और एक आदि मानव में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो प्रगति की राह पे आगे बढ़ नहीं रहे हैं, वहीं के वहीं टिके हुए हैं, अपनी मान्यताओं में फंसे हुए। कुछ तो किसी के अनुभव से काम लें, कुछ तो सोचे। गुरुदेव अपना अनुभव लिख रहे हैं, बतला रहे हैं, और तुम सोच रहे हो कि भाई सत्य तक पहुंच जाए उतना ही क्या कम है? वो तो कह रहे हैं उससे आगे की भी जगह है, बशर्ते तुम्हारी खोज जारी रहे और तुम यह समझो कि अनुभूति की कोई सीमा नहीं है। और स्वाभाविक है कि सत्य के परे की जानकारी चाहिए, तभी तो खोज होगी। किंतु बनती है कुछ ऐसी बातें, और यहां गुरुदेव नितांत अपना अनुभव बहुत ही संक्षेप में लिख रहे हैं कि अज्ञात शक्ति के कार्य भी अज्ञात होते हैं। पता नहीं लगता है कब क्या हो जाए। तो कैसे हुआ, कैसे ये घटित हुआ, कैसे स्व की अनुभूति हुई, किस प्रकार से क्या हुआ, कौन जानता है उसको? अरे ये तो अज्ञात शक्ति की कृपा है, उसी के कार्य हैं। तो अच्छे अच्छे नहीं जान पाते, जिन्हें इसके बारे में कुछ समझ है ही नहीं, यानी जो अज्ञ हैं, यानी बिल्कुल मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, उनकी तो बात ही छोड़ दो। वो तो अपनी मान्यताओं में फंसे हुए हैं, अपनी जड़ता में, मूढ़ता में ही अपना जीवन बिता रहे हैं। उनके भीतर कोई प्रश्न पैदा नहीं होते, उनके भीतर किसी प्रकार की जिज्ञासा नहीं है, उनके भीतर किसी प्रकार की कोई खोज नहीं है। तो उनकी क्या बात की जाए? हाँ, विज्ञ भी नहीं जान पाते कि किस प्रकार से यह अज्ञात शक्ति अपने कार्य करती है।
करती है। बस इस विश्वास को लेकर जब प्राणी आगे बढ़ता है, जो गुरुदेव बार बार कह रहे हैं कि विश्वास से आगे बढ़ो और विश्वास ही स्वभाव है, विश्वास ही आनंद है, वही तुम्हें वहां पहुंचाएगा। और सिर्फ कार्य देखो उस अज्ञात शक्ति के, जो अज्ञात होती तो है किंतु वहां पहुंचकर भी समझा देती है, किंतु प्राणी उसको व्यक्त करने की अवस्था में नहीं रहता है। यही कह रहे हैं गुरुदेव कि विज्ञजन भी नहीं जान पाते हैं, और ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण क्षण जीवन में आते हैं, और जो लगा हुआ है जिज्ञासु, जिनकी उत्कट अभिलाषा है, यानी इतना जबरदस्त, बस सत्य तक पहुंचने, हम नहीं चैन से बैठेंगे, हम तो और आगे जाएंगे। क्या होता है अब यदि ऐसे में कुछ कहा जाए तो यह बहुत ही, क्या कहावत बोलूं, छोटे मुंह बड़ी बात। कृपा है गुरुदेव की, कहने को अज्ञात शक्ति कहते हैं उसे, मैं तो यही कहूंगा कृपा है गुरुदेव की, कि जब वो वाणी पढ़ी थी कि पंचम तल्ला परमात्मा, चौथा तल्ला आत्मा, ये सब कितनी बार हम सुन चुके हैं, वाणी को पढ़ भी चुके हैं, विश्लेषण भी कई बार हो चुका है। इस वाणी को पढ़ते समय और कई बार चिंतन मनन के समय मन में खोज पैदा हुई, एक जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर इसमें स्वयं है कहां। स्वयं की बात गुरुदेव करते हैं, इस वाणी में तो स्वयं का कोई जिक्र ही नहीं है। तब एकदम से उनकी कृपा से यह भाव आया कि भाई पंचम तल्ले के ऊपर भी तो कोई छत है, वही तो छठा तल्ला है, वही तो छठ वाले का आविष्कार है, अनुसंधान है, कुछ भी कहें उसको। वो छत जहां कोई दीवार नहीं, वहां सिर्फ खुला आसमान है, वो है स्वयं। और इतना गदगद हो गए उसकी कृपा का अनुभव कर, और आज यदि उसका वर्णन आप लोगों के समक्ष हो रहा है, इसमें बड़े ही अकिंचन भाव से यह नाचीज कह रहा है कि एकमात्र उस अज्ञात शक्ति के कार्य होते हैं, जो एक उदाहरण के द्वारा, एक वाणी के द्वारा समझा देते हैं कि वास्तव में कि कौन से वो क्षण होते हैं जहां जिज्ञासु की उत्कट अभिलाषा पूर्ण रूप से प्रकट हो जाती है। यहां गुरुदेव अपना अनुभव लिख रहे हैं, और उनका अनुभव पढ़कर उनकी कृपा याद आ गई, इसीलिए आप सब लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं, पत्थर में अग्नि थी किंतु आदिम प्राणी अनभिज्ञ था। दो पत्थरों की रगड़ ने अग्नि को प्रत्यक्ष किया। आज उन पत्थरों की रगड़ की भी आवश्यकता न रही। जल में भी अग्नि है, इसे मनुष्य ने जाना। स्वयं का परिचय भी कुछ ऐसा ही है। प्रकृति तथा विश्वास के विश्लेषण ने जिज्ञासा उत्पन्न की। अज्ञात शक्ति की कृपा ने स्वयं का रहस्योद्घाटन किया। विज्ञजन इस अनुभूति पर हंसेंगे, कुछ तीव्र विरोध भी करें तो कोई आश्चर्य नहीं।
करें, भय कैसा? प्रारंभ में ऐसा ही हुआ करता है। तर्क का विषय नहीं, परिचय तथा अनुभूति ही स्वयं का यथार्थ ज्ञान करवा सकेगी। स्वभाव का ऐसा चमत्कार दिखला सकता है, इसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता है। विचित्र है प्रकृति, और स्वभाव तो स्वयं का भाव है, जहां प्रकृति विवश हो जाती है स्वयं की कल्पना के लिए। और जो पिछले पैराग्राफ में बात छेड़ी गुरुदेव ने, उसी बात को दूसरे ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं कि आदि मानव सर्प और वृक्ष की पूजा करते रहे, पत्थर में आग छिपी हुई है, क्या पता था किसी को? कम से कम जो आदिम प्राणी था वो तो उससे अनभिज्ञ था, उसे आइडिया नहीं था। फिर भी अचानक जब दो पत्थरों को रगड़ा तो उसमें से आग प्रकट हुई, और वो जो आग प्रकट हुई उससे पहली बार मालूम पड़ा कि अग्नि नाम का भी कोई तत्व होता है। उस अग्नि को प्रत्यक्ष किया, और उस अग्नि ने क्या क्या कार्य किए हैं वो सब कुछ जो आदि मानव के इतिहास में रुचि रखते हैं उनके लिए उपलब्ध है। और वहीं से एक प्रगति की राह निकली है, अन्यथा डरता रहता था प्राणी, जंगली जानवरों से परेशान रहता था। कुछ नहीं, आग जलाने लग गया, पास में कोई जानवर नहीं भटकता था। यह सब कहानी हम लोगों ने पढ़ी है बचपन में, किस प्रकार से पत्थर के हथियार हुआ करते थे और धीरे धीरे उनमें से भी लोहा खोज निकाला। किस प्रकार स्वयं ही पत्थर ढोया करता था, किंतु उसे समझ में आया कि कैसे जानवर से पत्थर खिसकाया जा सकता है। किंतु उसमें भी पता लगा कि उस पत्थर में कितना भारीपन है, और रगड़ होती है, इतनी ज्यादा फ्रिक्शन होता है। तब जाकर व्हील का इन्वेंशन हुआ, चक्के का। और वो जो रिवॉल्यूशन था इंजीनियरिंग की दृष्टिकोण से, टेक्नोलॉजी की दृष्टिकोण से, उसको आज भी सारे इंजीनियर और टेक्नोलॉजिस्ट मानते हैं कि इन्वेंशन ऑफ व्हील वाज रिवॉल्यूशनरी, यानी एक अलग क्रांति पैदा कर दी उसने मानव जाति के लिए। तो इस तरह खोज करते हैं, नहीं तो पत्थर ही है। वैसे ही है, प्राणी जड़वत जीवन जी रहा है, पत्थर की तरह है, न तो उनके विचारों में कोई रगड़ है। अरे कम से कम रगड़ के देखो तो सही। कुछ करना नहीं चाहता, कुछ आग निकलेगी, हाँ ठीक है, बहुत सी हमारी प्रिय वस्तुओं को भी हो सकता है वो जला दे, किंतु हमें उसके लिए भी तैयार रहना है। यह जो आग की खोज जो हमारे भीतर छिपी हुई है, उस आग की खोज जब हम भीतर में करने लगते हैं,
तब हमें पता लगता है कि नहीं, हम आदि मानव नहीं है, हम आज के मानव हैं। और हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने कितना कुछ हमें दिया है, किंतु हम न उस पे चिंतन मनन करते हैं, न अपनी कोई खोज करते हैं, न हमारी कोई जिज्ञासा है उसके प्रति। अन्यथा समझ में आता है कि देने वाला क्या क्या देता है। जब उत्कट अभिलाषा होती है, अंदर की गहरी चाह होती है, तो अपने आप ही थोड़े से में भी वो आग जल जाती है। फिर वो शांत होकर बैठने नहीं देती है। उस आग को बुझाना चाहता है प्राणी इन आंसुओं से, किंतु फिर भी नहीं बुझती, क्योंकि उसको सहन करना बहुत कठिन होता है। लेकिन जब धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि ये आग क्या है, तभी उसकी कृपा से भजन में व्यक्त करता है कि इस दिल में जो अग्नि है, आंखों में जो पानी है, कैसे कहूं मेरे प्रभु ये तेरी निशानी है। अब इसी के द्वारा आगे बढ़ना है। खोज, जिज्ञासा इस आग से ही शुरू होती है, और जब तक यह शरीर आग को समर्पित न हो जाए, तब तक भीतर शांति है। किंतु शांति के बाद भी आग है। जैसे समुद्र के अंदर आग है, जिसको गुरुदेव यहां कह रहे हैं, जल में भी अग्नि है। और इसको बहुत पहले ही खोज लिया गया था, मनुष्य ने जाना था। इसको बड़वानल कहते हैं। जंगल की आग होती है, उसको दावानल कहते हैं। अनल, अनल यानी आग। तो साइंस के दृष्टिकोण से, विज्ञान या तकनीक के दृष्टिकोण से जल में अग्नि है, तो लोग यही समझेंगे कि ये जितने बिजली उत्पन्न होती है, जो जल से, जो हाइडल पावर है, वो जल में अग्नि है, इसके कारण उत्पन्न हो रही है। यह एक प्रिमिटिव सोच है, यह एक आदि मानव की सोच है। जिस तरह बहुत पहले, न जाने कितने वर्ष हो गए, किसी नेता के मुख से सुना था किस तरह लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। हरियाणा का कोई नेता था, बोला ये जो पंजाब से पानी आता है ना, इसमें न जाने कितने बांध बने हुए हैं और इसमें कितनी बिजली पैदा कर लेते हैं ये लोग, और तुम्हारे पास जो पानी पहुंच रहा है उसकी सारी बिजली चूस ली इन लोगों ने। उस पानी में कोई सार नहीं है। और बिल्कुल चटकारे लेके लोग सुनते हैं, और बेवकूफों को बेवकूफ कौन बनाए, जो पहले से ही मूर्ख है। यह हालत है प्राणी की। जल में अलग ढंग की अग्नि है, जो आपस में ही जल के कण टकराते हैं और उस घर्षण से अग्नि पैदा होती है। जैसे पत्थर से पत्थर टकराया तो अग्नि निकली, उसी तरह जल के कण, और जल बुझाता है आग को, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु कई आग ऐसी होती है जो जल के बुझाए भी नहीं बुझती है। जो हम देखते हैं अग्निशमन वाले क्या करते हैं, पानी फेंकते हैं पहले, लेकिन बहुत सी आग पानी से नहीं बुझती है।
उसके लिए गैस का या अलग अलग केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये ऐसी आग है भीतर की जो कभी बुझती नहीं है। कितना ही केमिकल डाल दो, कितना ही जल डाल दो, भीतर दबी रहती है। ये एकदम शांति भी है, लेकिन भीतर वो चीज बनी रहती है। यही कह रहे हैं कि स्वयं का परिचय भी कुछ ऐसा ही है। तो एक बार परिचय हो जाता है, फिर वो बुझता नहीं है, वो हमेशा अनुभव में रहता ही है। अब किस प्रकार से यात्रा आगे बढ़ी, यह गुरुदेव बता रहे हैं कि प्रकृति तथा विश्वास के विश्लेषण ने, यानी जो विश्लेषण किया गुरुदेव ने स्वयं प्रकृति का, और किस प्रकार प्रकृति भज रही है अपने राम को, श्याम को, ये सब बातें उन्होंने अनुभव की। और किस प्रकार विश्वास का विश्लेषण किया और कहा कि तुम मुझे विश्वास दो, मैं तुम्हें आनंद दूंगा। विश्वास की महिमा बतलाई उसमें। तो इन सब बातों का विश्लेषण जब हुआ तो जिज्ञासा उत्पन्न हुई। किसने उत्पन्न की? किसी और ने नहीं, उस अज्ञात शक्ति की कृपा ने। और इस अज्ञात शक्ति की कृपा ने ही स्वयं का रहस्योद्घाटन किया। और फिर समझा रहे हैं कि हो सकता है पढ़े लिखे लोग जो हैं, थोड़े ज्ञानी लोग हैं, वो इस अनुभूति पर हंसे, मजाक उड़ाएं। हो सकता है कुछ लोग इसका विरोध भी करें। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अनुभव तो अपना ही होता है। लोग इसे माने या न माने, अब क्या कहा जाए। सुना था कि भाव निर्धरणी पुस्तक लेकर राजमा किसी महात्मा जी के पास गई थी और उनको भेंट दी। तो उन्होंने यही प्रश्न किया कि क्या यह शास्त्र सम्मत है? तो जो लकीर के फकीर हैं वो अपना उसी मापदंड पर, उसी पर चीजों को परखते हैं, देखते हैं। वो यह नहीं देखते कि किसी का अनुभव ऐसा भी हो सकता है। किंतु उनमें से ही कई ऐसे भी होते हैं जो जानते नहीं है, किंतु पढ़ते हैं तो ऐसा भी सुनने में आया कि हाँ भाई, ये तो कोई पहुंचा हुआ संत ही इस तरह के अनुभव लिख सकता है। तो सबकी अपनी अपनी समझ है। किंतु हमें तो न उन महात्मा जी का मूल्यांकन करना, न हमें गुरुदेव का मूल्यांकन करना, हमें तो अपना मूल्यांकन करना है कि भाई हम जो अनुभव कर रहे हैं या कर सकते हैं, तो क्या हम इस बात से घबरा जाएं कि लोग हम पर हंसेंगे या फिर हमारा विरोध करेंगे और हम अपने अनुभव को लोगों के साथ शेयर न करें? गुरुदेव तो कर रहे हैं और ये कह भी रहे हैं। अगर ऐसा होता भी है तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है इस बात पर, क्योंकि ऐसा होता आया है। करें, किस बात का भय है? डर नहीं है किसी भी बात का। हाँ ठीक है, कोई नई नई चीज होती है, लोगों को समझ में आती नहीं है, तर्क वितर्क की वहां पर कोई गुंजाइश नहीं होती है, तो फिर क्या होता है? तो शुरुआत में ये सब वही करता है। कुछ हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कुछ विरोध करते हैं, क्योंकि यह कोई तर्क का विषय है ही नहीं।
कि हम उस पर शास्त्रार्थ करें कि हाँ भाई ये शास्त्र सम्मत है या नहीं है, शास्त्रों में कहाँ इसका वर्णन है ही नहीं। ये सब बातें ये तर्क का विषय ही नहीं है। परिचय तथा अनुभूति, बस इस बात को पकड़ के रखें जो गुरुदेव यहां पर समझा रहे हैं। परिचय तथा अनुभूति ही स्वयं का यथार्थ ज्ञान करवा सकेगी। यह अब हम लोगों के लिए कह रहे हैं कि मुझे तो हो गया, तुम लोगों के लिए कह रहा हूं कि परिचय तथा अनुभूति ही स्वयं का यथार्थ ज्ञान करवा सकेगी। रुक मत जाओ, चरैवती चरैवती, चलते जाओ चलते जाओ, अपने आप परिचय मिलता है। और फिर उस बात को और अच्छे से समझा रहे हैं कि स्वयं भाव का ऐसा चमत्कार दिखला सकता है, इसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता है। कोई नहीं सोच सकता, कोई अंदाज ही नहीं लगा सकता कि जो भाव को पकड़ के आगे बढ़ रहा है, भाव की अनुभूति कर रहा है, और वो भाव उसे स्वयं तक पहुंचा देगा और ऐसा चमत्कार दिखला देगा। वो भाव कोई अंदाज नहीं लगा सकता, कोई अनुमान नहीं लगा सकता उसका। प्रकृति बड़ी विचित्र है, ये बात तो सही है। कितना वर्णन किया है गुरुदेव ने पहले भी, और अंत में होने वाला पूरा कल परसों में हो जाएगा। तो कितनी विचित्र है प्रकृति, गोल गोल घुमाती रहती है। यही प्रकृति की प्रकृति है। इस नेचर का तो यही नेचर है, गोल गोल घुमाना। मन को समझ में नहीं आएगा, बुद्धि के पास धकेल लेगा। बुद्धि नहीं संभाल पाएगी तो अहंकार आ जाएगा बीच में, अहंकार फिर से नीचे ऊपर, ऊपर नीचे। यानी वही सूक्ष्म प्रकृति सब चीजों को गोल गोल घुमाती रहती है। जिस तरह सरकारी दफ्तर में फाइल पहुंचती है एक टेबल से दूसरी टेबल, दूसरी टेबल से तीसरी टेबल, कोई निर्णय उस पर लगता ही नहीं है। वैसे ही है प्रकृति की, तो विचित्र है प्रकृति। और स्वभाव, स्वभाव तो स्वयं का भाव है, तो वहां तो कोई सोचना ही नहीं है। यहां पर तो प्रकृति की चलती नहीं है कुछ, क्योंकि वहां प्रकृति विवश हो जाती है। किंतु जब प्रकृति में भी आप स्वयं की खोज करने लग जाते हो तो कहीं ना कहीं वो प्रकृति भी विवश हो जाती है आपकी, यानी सूक्ष्म प्रकृति, कि भाई ये तो खोजी है, ये तो जिज्ञासु है, इसको तो कुछ न कुछ सहायता करनी पड़ेगी, नहीं तो बार बार आप उसको कोसते रहो, उसको बाधक कहते रहो, तो यह कहां बर्दाश्त होगा प्रकृति से। तब वो सहायक होती है। जो गुरुदेव ने कहा पहले भी कि प्रकृति हमेशा बाधक होती है, ऐसा नहीं है। हम यदि सही दिशा में सही ढंग से आगे बढ़ें तो बिल्कुल हमारी प्रकृति भी विवश हो जाती है कि हाँ भाई ये स्वयं की कल्पना कर रहा है। अब वो कल्पना धीरे धीरे अनुभव की ओर जाएगी। नहीं तो ये मान्यताओं में ही उलझा हुआ था, मान्यताओं तक ही सीमित था। अब कल्पना से अनुभव की यात्रा है, और वो अनुभव धीरे धीरे भाव का एक ऐसा रूप लेगा कि स्वरूप तक पहुंचा देगा, स्वभाव तक पहुंचा देगा। तो वहां पर उस जिज्ञासु की प्रकृति भी विवश हो जाती है स्वयं की कल्पना करने के लिए। आगे कह रहे हैं ऋषि मुनियों ने
साधना का मार्ग प्रशस्त किया तथा यह कहने में भी संकुचित नहीं हुए कि नेति नेति। बस यह शब्द ध्यान में रखना चाहिए। और यहां ऋषि मुनियों की प्रशंसा हो रही है। समझ में आना चाहिए कि साधना का मार्ग तो प्रशस्त किया। कैसे? कि उन्होंने जो साधना अपनाई उससे आगे बढ़े और अंत में यही कहा, नेति नेति। नेति नेति कह शीश झुकावे। क्या शीश झुकावे? कि भाई हमने जितना जाना है वही पर्याप्त नहीं है, अभी और भी है आगे। ये ऋषि मुनियों ने कहा और इस पर भी एक वाणी याद आ गई गुरुदेव की, जिसमें कह रहे हैं गुरुदेव कि कहीं कहीं सही सही, नहीं नहीं रही रही। कहीं कहीं कही है हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने अपनी बातें कही है, गुरुदेव ने कही है, बाबा ने अपनी बातें, सब कुछ अपना अनुभव लिख के गए हैं और सही सही कही है, क्योंकि वो अनुभव पर आधारित है, वो कल्पना नहीं है। फिर भी कहते हैं नेति नेति, नहीं पूरा नहीं हुआ अभी, नहीं नहीं रही रही, अभी भी रही। क्या रही? कि मैंने तो अनुभव किया, मैंने उसे व्यक्त भी किया। ये कह रहे हैं गुरुदेव कि तो तुम्हारे लिए तो बाकी है ना, अभी तुम्हें अनुभव करना है और तुम्हें अपने हिसाब से उसे व्यक्त करना है। यह नेति नेति, नहीं नहीं रही रही, अभी भी बाकी रह गया है। तो जब तक यह सृष्टि है तब तक कोई नहीं कह सकता कि हां भाई जो कुछ भी मैंने कहा, जो कुछ भी मैंने लिखा वही अंतिम पड़ाव है। नहीं, गुरुदेव यही कह रहे हैं, ऋषि मुनियों ने साधना का मार्ग तो प्रशस्त किया, वैसे ही हम भी तुम्हारे लिए बिल्कुल आनंद पथ तैयार करके जा रहे हैं। और यह आनंद पथ कोई ऐसा वैसा पथ नहीं है, जो पहले भी बात हुई कि यह एक राजपथ है, हाईवे है, बड़े आराम से। बस तुम्हें क्या करना, गाड़ी संभल के चलानी है, चलानी है, आगे बढ़ना है। अगर चलाना नहीं आती है तो सीखो, सीख के धीरे धीरे आगे बढ़ो। और इन सब बातों का सार यही है कि गुरुदेव समझा रहे हैं, मैंने तो कह दिया, लिख दिया अपना अनुभव, भले ही लोग उसका मजाक उड़ाएं, भले ही लोग उसकी आलोचना करें, कुछ विरोध करें, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। ऐसा तो होता ही रहा है, किंतु हां, यदि कोई एक विरला भी उसको अनुभव कर पाए तो यही कहा जाएगा कि गुरुदेव का लिखना सार्थक हुआ। बस आज यही पूरा करते हैं, अगला पैराग्राफ थोड़ा सा बड़ा है, कर लेंगे उसको।
ऐसा पता होता तो फिर ले लेते वो पैराग्राफ भी, हैं, कि किसी को है ही नहीं, कोई जिज्ञासा ही नहीं है। बीना तोदी। बोलिए बीना जी। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार। भैया मैं ऐसे एक प्रश्न कई दिन से मन में था, पर मेरी कुछ रिकॉर्डिंग मिस हुई, कई बार हर बार नहीं सुन पाई, और पर अगर वो हो चुका है, अगर डिस्कस, तो क्षमा करिएगा। पर मेरे मन में था कि प्रकृति स्वभाव नहीं है, प्रकृति और स्वभाव में अंतर है, ये बात एकदम समझ में आती है, पर ये नहीं समझ में आया कि स्वभाव और आत्मा में क्या फर्क है। उसमें इन दोनों में भी फर्क है, पर इसका अंतर नहीं समझ में आया। अगर भी विश्लेषण हो गया तो मैं फिर को ताकि हूँ। ये कल परसों ही आया था और उसमें गुरुदेव ने बताया भी था, कल की ही बात है। मैं पैराग्राफ नहीं, गुरुदेव का लिखा हुआ पैराग्राफ पढ़ देता हूँ, है ना, छोटा सा है ना, आपको क्लियर हो जाएंगी बातें। उसमें कहा गुरुदेव ने कि स्वयं को आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, सत्य कहना भी स्वयं को सीमित करना है। जो उसकी पहली लाइन है। सृष्टि प्रलय हो आज या कल, किंतु स्वयं का प्रलय नहीं है। स्वयं में सभी मान्यताएं, सभी भाव लय हो जाते हैं, प्रलय कैसे। सत्य का दर्शन दुर्लभ, स्वयं में समाया सत्य तथा विश्व। यहां तो सत्य तक को बोल रहे हैं, उसमें समा जाता है, विश्व को कह देते हैं, उसमें समा जाता है, यानी पूरी सृष्टि। उसमें विश्लेषण में यही सब बातें आई थी, और आज भी तो ये बात आई है, उनकी कृपा से ही आई है कि जो वाणी है पंचम तल्ला परमात्मा, चौथा तल्ला आत्मा, उसमें कहीं स्वयं का तो वर्णन ही नहीं किया गुरुदेव ने। फिर उनकी ही कृपा से समझ में आया कि स्वयं क्या होता है। तो पंचम तल्ले के ऊपर, पांचवें तल्ले के ऊपर भी तो एक छत होती है, वो छठा तल्ला कहलाएगा ना। वहां कोई दीवार नहीं है, खुला आकाश है, और वही छठ वाले का छठा तल्ला है, उसकी खोज है। ये स्वयं की खोज बार बार समझा रहे हैं कि स्वयं की खोज इससे पहले की नहीं गई, चर्चा इसके बारे में हुई नहीं। लोग सत्य तक ही अपने आप को सीमित कर पाए। ये सब बातें अच्छी तरह से गुरुदेव ने समझाई हैं इस लेख में। तब क्या बताया जाए? सीमित करना है, बोल रहे स्वयं को सीमित करना है। देखो सब अलग अलग थ्योरी है, ये ब्रह्म के साथ अलग थ्योरी है, आत्मा परमात्मा की अलग थ्योरी है, द्वैत की दृष्टि से आत्मा परमात्मा, अद्वैत की दृष्टि से तो केवल आत्मा है। तो सबकी अपनी अपनी थ्योरी है। उसी तरह है, सत्य की बातें हम लोग करते ही अपने सत्संग में कि बाबा ने सत्य के लिए ये किया वो किया। गुरुदेव ने भी सत्य की अनुभूति मिली, बाबा मिले उनको,
तो क्या वहीं पूरा हो गया? नहीं, उन्होंने सत्य के परे भी खोज की है, और ये बिल्कुल स्पष्ट लिख रहे हैं यहाँ पर कि सत्य के परे है स्वयं। सत्य मान्यता हो सकता है, यहां तक लिख दिया। अवतारी की बात करते हैं तो बोले वहां सत्य काम करता है, अवतारी सत्य की ही शक्ति से कार्य करता है, किंतु सत्य क्या है? सत्य से अलग है। मान्यता है सत्य, किंतु स्वयं जो है वो मान्यता नहीं है। बहुत सारी बातें समझाई हैं इसमें कि सत्य की उपलब्धि के लिए ज्ञान, ध्यान, साधन ये सब चाहिए, किंतु स्वयं के लिए बस खाली परिचय चाहिए। जहां कहीं हम हैं, यदि हमें अपने स्वयं का परिचय मिल जाए तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। चलो, और क्या समझना है बोलिए। आत्मा नहीं है, बस ये समझ लो। हाँ। परमात्मा नहीं है, ये भी समझ लो। सत्य नहीं है, ये भी समझ लो। ब्रह्म नहीं है, पुरुष नहीं है, ये सब बातें गुरुदेव ने समझाई हैं। ये सब अलग अलग कॉन्सेप्ट में जब आप जिस राह को लेके चलोगे उसके डेड एंड पे पहुंच जाओगे, फिर भी वहां तो कोई है। अब यह सब बोलते बोलते मुझे एक और वाणी गुरुदेव की याद आ रही है। पूरी वाणी तो याद नहीं है, लेकिन वो उस अवस्था की बात करते हैं, वो ज्ञान की वाणी है वो, कि जहां तू भी नहीं मैं भी नहीं, वह है। तू भी नहीं, तू कौन है? तू है परमात्मा। मैं कौन हूं? मैं हूं आत्मा। लेकिन वहां परमात्मा भी नहीं, आत्मा भी नहीं, तू भी नहीं मैं भी नहीं, वहां पर कौन है? वह है। तो वह कौन है? वो वह ही तो स्वयं है। हाँ भैया, प्रणाम। हाँ, हरि ओम। आप पहले शारदा तुलसियान को चांस देंगे। प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार, बोलिए। भैया, ये प्रसंगवश बात आई थी कि प्राणी अपने विचारों की रगड़क लगाता ही नहीं है, प्राणी के विचारों में रगड़क है ही नहीं। और अगर रगड़क हो तो वो सही आग निकलेगी, हो सकता है उसमें प्रिय वस्तु को भी जला दे। भैया, ये और समझना है, ये प्रिय वस्तु क्या रहेगी? वो अज्ञान में आपको अच्छी लग रही है, अभी ज्ञान ही नहीं हुआ ना। वो आग किसको किसको जलाएगी वो मालूम नहीं है। हो सकता है और फिर आप घबरा जाओ, ये कैसी आग है भाई, हैं? ये वस्तु तो मुझे बहुत प्रिय थी और ये भी नहीं रही। कुछ मालूम नहीं पड़ता है। यहां बोलने का इतना ही मतलब है कि आपका एकमात्र लक्ष्य जो है वो स्वयं का परिचय प्राप्त करना है, और उसके लिए भीतर की आग चाहिए। और वो भीतर में जब आग जलती है तो फिर और कुछ होश नहीं रहता है, क्योंकि आग जब जलती है तो किधर जाती है मालूम नहीं है, कहां से कहां पकड़ती है। बहुत बार उसका डायरेक्ट उससे कांटेक्ट होता ही नहीं है, वस्तु का वस्तु से संपर्क नहीं होता है, फिर भी आग पकड़ लेती है उसको। तो वो आग कौन ले जाता है? वो आग हवा ले जाती है। वो हवा आग को ले जाके, उन लपटों को ले जाके वो दूसरी वस्तु में लगा देती है। आप तो बड़े सावधानी से बचा रहे थे उसको, कुछ मालूम नहीं पड़ता है। यह कहने का यही मतलब है कि क्या बोले, देशभक्त तो बोल सकता है क्या कि सरफरोशी की तमन्ना
अब हमारे दिल में है। सरफरोशी क्या होती है? अपने आप को पूरी तरह मिटा देने की उत्कट अभिलाषा। बस भक्त को यदि यह उत्कट अभिलाषा हो, मैं अपने आप को मिटा दूंगा, बस मुझे तो वो आग भीतर चाहिए, सब कुछ जलकर खाक हो जाए और मैं भी जो थोड़ा बहुत बचा खुचा हूं ना, कहता तो हूं मैं कि तेरे चरणों की धूल हूं, खाक हूं मैं, किंतु हूं नहीं। हो जाऊं पूरी तरह, बिल्कुल मटिया मेट हो जाऊं, मिट्टी बन जाऊं बस। इस भाव से जब तक आप इस दिशा में आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। यही कहने का मतलब है। भैया यहाँ स्थूल और सूक्ष्म कुछ परवाह नहीं करनी है, कुछ भी नहीं। उस वक्त तो ध्यान में ही नहीं रखना है क्या स्थूल क्या सूक्ष्म। रखना है मतलब रहता नहीं है, सीधी बात यह है। एकमात्र आपको अपना लक्ष्य बोध होता है और कुछ नहीं। ठीक है। हाँ, समझ गया। प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम। हाँ, फिर ज्योति गोयल को देंगे। हेलो। हाँ, बोलिए ज्योति। प्रणाम भैया। हाँ, प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार, बोलिए। हाँ, बोलिए बोलिए। वो हाँ, मुझे ये जानना था, तो सूक्ष्म के भाव स्थूल में कैसे खर्च हो जाते हैं? एग्जाम्पल लेके समझाएंगे। सूक्ष्म की चीज है तो स्थूल में कैसे खर्च हो जाती है? स्थूल में कैसे खर्च हो जाती है? खर्च हो जाती है, कैसे यूज हो जाती है? खर्च हो जाती है, बिल्कुल। लो, आप प्रेम करते हो ना, प्रेम है ना आपके भीतर। वो प्रेम किसके लिए है? प्रभु के लिए है ना। हाँ। लेकिन आप अपने बच्चों को प्रेम करते हो, स्थूल में खर्च कर रहे हो उस प्रेम को। अच्छा। बस सीधी सी बात है। थैंक यू। हाँ, ठीक। हाँ, हरिओम। हाँ, अनीता तुलसियान। प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार, बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार। आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही। अब समस्या कहाँ है मालूम नहीं। वनीता केडिया बताएगी आवाज को क्या हुआ। भैया, मैं जरा ईयरफोन लगाती हूँ, आवाज नहीं आ रही। उनकी आवाज सुनाई दे रही है भैया जी, उनको नहीं आ रही है। हाँ, उनके साथ समस्या है ना। ठीक है, ठीक है। हेलो। हाँ, बोलो। हाँ भैया, आवाज आ रही। हाँ जी, हाँ, बोलिए। भैया, आज एक बात आई कि ऋषि मुनि वाले पैराग्राफ के ऊपर लास्ट टाइम विचित्र है प्रकृति और स्वभाव के स्व का भाव, जहाँ प्रकृति विवश हो जाती है स्व की कल्पना की। हाँ जी। तो प्रकृति विवश हो जाती है स्व की कल्पना के लिए। तो जाहिर है कि हमारी भीतर की प्रकृति है, जो जैसे हम इतनी सारी स्व की बातें सुन रहे हैं, तो क्योंकि किसी भी चीज की का परिचय, जैसे बात आ रही स्व का परिचय न, लेकिन तो परिचय पहले तो जैसे हम लोग इतना सुन रहे तो कल्पना ही तो हो रही है। जबकि पहली बात आ रही थी, परसों आई थी कि सत्य काल्पनिक हो सकता है लेकिन स्व काल्पनिक नहीं। तो कल्पना तो भैया पहले जागती है, वहां तक पहुंचेंगे वो तो उसकी कृपा पहुंचाएगी, भाव पहुंचाएगी, लेकिन कल्पना तो है ही ना अभी तक से। हाँ, तो ये तो बोल ही रहे हैं ना यहाँ पर कि आपकी जो सूक्ष्म प्रकृति है वो कौन विवश कर रहा है उसको? वो स्वयं का भाव विवश कर रहा है, ताकि आप स्वयं की ओर आगे बढ़ें। तो कल्पना नहीं होगी तो आगे बढ़ेंगे कैसे? पहले कल्पना होती है, फिर अनुभव होते हैं,
और उसके बाद वो अनुभव अनुभूति में परिवर्तित होते हैं, अनुभूति के रूप बदलते रहते हैं, भाव जिस तरह आगे बढ़ता चला जाता है, गहराई में जाता रहता है, गंभीर होता जाता है। तो यह एक यात्रा है। यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि यदि हमारे भीतर स्वयं का भाव यदि आ गया, उस ओर आगे बढ़ने के लिए यदि हमारे भीतर उत्कट अभिलाषा जाग गई, तो हमारी जो सूक्ष्म प्रकृति है वो भी विवश हो जाती है उस स्वयं की कल्पना करने के लिए। सुनी हुई ये बातें अभी तो कल्पना ही करेंगे ना, लेकिन जब कल्पना करेंगे तभी धीरे धीरे अनुभव भी मिलेंगे। तो इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। भाव तो है ही हमारे पास, भाव तो दिया ही है भाव योगी संत ने। कहाँ कमी है हमारे भीतर? कोई कमी नहीं है। अभी हम भाव को अलग अलग रूपों में व्यवहार में ला रहे हैं। अब उस भाव को हम स्वभाव के लिए, उसके लिए काम में लेंगे और आगे बढ़ेंगे। यही है कहने का तात्पर्य। हाँ, मुझे कल्पना वाली बात थी तो मुझे लगा कि पहले बड़ी कल्पना नहीं है, इसमें कुछ ऐसे बिना कल्पना की प्रकृति में है कल्पना नहीं, वो ठीक है। परिचय तो मिलेगा ना, परिचय तो बाद में मिलेगा ना। अब यदि हम इस तरह का उदाहरण दें तो थोड़ा सा उचित नहीं जान पड़ता है क्या कि रुक्मिणी जी ने तो कल्पना ही की ना कृष्ण की। लोगों से उनकी प्रशंसा सुन सुन के कल्पना की और उनको वर्ण कर लिया कि बस मेरा पति तो यही है, और वो हो गया उसका पति। तो ऐसे ही है, तब ना अनुभव मिलेगा। बिना कल्पना के आगे कैसे बढ़ेंगे? ठीक है फिर। हाँ, ठीक है, पूरा करते हैं। ठीक है महोदय। हाँ। हरिओम महोदय। हरिओम 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 सबको। सबको हरिओम। हरिओम सबको हरिओम। हरिओम हाँ, हरिओम 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 सबको हरिओम हरिओम। हाँ, सबको हरिओम। हरिओम हरिओम हाँ, हरिओम हरिओम हरिओम।